अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एमन खान और मुनीब के घर में धमाका हुआ ही नहीं, वो तो बड़े मजे से अपने घर में जो है वो रह रही है। एमन को शीशा लगा था, अगर लगा था तो कहाँ लगा था? धमाका आखिर किसके घर पे हुआ? एमन, उनकी बहन और उनकी फैमिली इतनी रिलैक्स्ड क्यों है? क्योंकि अगर किसी का घर टूट जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो बेचारा तो उसको सांस नहीं आता, लेकिन ये तो प्रमोशंस में लगी हुई है, ये तो मजे से तैयार होकर जो है घूमती फिरती हुई नजर आ रही है। आखिर किसका घर था जहां पर धमाका हुआ? जब घर मेरा है ही नहीं तो फिर उसे मैं क्यों बनाऊंगी? तो ये घर किसका था जहां पर धमाका हुआ? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी एमन खान और मुनीब के घर में जो है धमाका होता है, और इतना शिद्दत का धमाका था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद आधा घर का हिस्सा मुनहदम हो जाता है, जहाँ पर फिर तकरीबन 1.5 दिन के बाद आपको पता चलता है कि जी एमन और मुनीब जो है वो ठीक है। एमन अपने अकाउंट से, इंस्टाग्राम से पोस्ट करती है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फैमिली की इंपॉर्टेंस जो है वो मुझे पता चली है, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुनीब का भी यही कहना होता है कि मैं शूट छोड़कर वापस आया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब लोग बड़े परेशान थे कि जी इतना खौफनाक धमाका, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी, मैंने शेयर की, बहुत सारी चीज़ें फुटेजेस देखी, वो असली थी, और वो बता रही थी कि घर जी आधा मुनहदम हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। और कहा गया कि जी एमन के जो है चेहरे पर शीशा लगा था। उसके बाद जो है वो मिनाल घर पे नहीं, उसकी बेटी जो है वो घर पे नहीं थी, और मिनाल ने इस पर कोई ताज़ियत दी या कोई कहानी नहीं पोस्ट की। वो तो हर छोटी छोटी चीज़ को जो है पोस्ट करती हैं, लेकिन इनकी फैमिली बड़ी रिलैक्स थी। उसके बाद हमने देखा कि जी एमन भी बहुत रिलैक्स नज़र आई हैं, और कहा तो ये गया था कि जी उनको चोट लगी है, लेकिन वो चोट हमें कहीं नज़र नहीं आई। उनकी जो घर में डोमेस्टिक हेल्प है उनको चोट लगी थी, उसके बारे में भी उन्होंने कोई तस्करा नहीं किया। मतलब जो धमाका हुआ वो इतना नॉर्मल था एमन के लिए कि हमारे लिए बड़ा खौफनाक था, क्योंकि जो मेरे सोर्सेस ने वहाँ पे जाके कंफर्म किया, मुझे वीडियोस भेजी हैं, वो तो बहुत खौफनाक है। मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई उस मलबे तले आ जाता तो वो तो उसका बचना मुमकिन नहीं था। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि जी जिनका घर तबाह बर्बाद हुआ है, और जिन्होंने कहानी सुनाई थी कि बड़े प्यार से हमने घर बनाया था, करोड़ों का घर था, और हमने पूरी दुनिया से जो है चीज़ें इकट्ठी की थी इस घर के लिए, ये घर हमारा बड़ी मोहब्बत का घर था। तो उनका घर तबाह हो जाता है तो वो अगले 2 दिन बाद ही नॉर्मल हो जाते हैं, और आकर दूसरे ब्रांड्स की पब्लिसिटी करते हैं। फिर उसके बाद वो कराची से लाहौर आती हैं, और आकर बड़े रिलैक्स हमने उनको देखा। कहीं पर उनके माथे पर ज़रा शिकन नहीं थी, कहीं उनकी चोट नज़र नहीं आई, ना उन्होंने ना उनकी फैमिली ने, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली, एमन और मिनाल की पूरी फैमिली सोशल मीडिया पर है, और उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जी अब तबाह हो गया घर, हिफ्ज़ो-मान में रखे जी एमन को, उनकी फैमिली को, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो अब जो हमारे सोर्सेस ने ये बात कंफर्म की है वो ये है कि ये एमन और मुनीब का अकेला अपना घर नहीं है, ये मुनीब की एक ही फैमिली का घर है। यानी कि वो उनका कहते हैं ना कि आबाओ अजदाद का घर है, उनके वालिद का घर है, जिस वजह से एमन को कोई तकलीफ नहीं हुई, एमन के माथे पर ज़रा भी शिकन और बल नहीं आया। क्योंकि अगर उनका अपना करोड़ों का घर बनाया हुआ तबाह होता तो डेफिनेटली वो इस तरह से दूसरे दिन किसी पतला होने की कंपनी की जो है वो प्रमोशन करती हुई नज़र ना आती, ना वो किसी ब्रांड की लॉन्च पर जो है वो लाहौर आती कराची से। तो अभी तो वो शिफ्ट हो गई हैं अपनी वालदा के घर में, उनको कोई लेना देना नहीं है। लोग यही कह रहे थे कि जी धमाका झूठा है, लोग ये कह रहे थे कि जी कोई धमाका नहीं हुआ, फिर कहानियाँ सामने आएंगी जी ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो भाई मैं आपको बताती चलूँ कि जिस घर में धमाका हुआ वो इनका अपना घर था ही नहीं। जब घर ही अपना नहीं था तो फिर किस चीज़ की तकलीफ? जब घर ही अपना नहीं था तो फिर किस चीज़ की सिंपति? तो वो घर जी इनका, यानी कि मुनीब का घर था, उनकी फैमिली का घर था, और वहाँ पर मुनीब की जो है वो भाई, उनकी वालिदा, उनकी पूरी की पूरी ज्वाइंट फैमिली वहाँ पे रह रही थी, जहाँ पर एमन भी रह रही थी। तो जब ये धमाका होता है, बकौल इनके कहीं जिक्र नहीं किया इन्होंने कि जी मुनीब की फैमिली थी वहाँ पर, वो बच गए, उनको चोट तो नहीं लगी, सिर्फ ड्रामेबाजी की गई कि जी एमन के मुंह पर जो है वो कांच लगा। लेकिन हमने देखा कि कहीं पर वो कांच का रोना रोती हुई नजर नहीं आई। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं एमन खान और मुनीब, और एमन और मनाल, और हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को वो वहाँ पे पोस्ट करती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इन बहनों के बारे में तो ये भी मशहूर है कि ये किसी और की लगाई हुई पोस्ट को ना सिर्फ कॉपी कर लेती हैं, बल्कि अपना बनाकर जो है वो उसको पोस्ट भी करती हैं। जब लोग उनको ट्रॉल करते हैं तो वो कहती हैं कि जी मुझे यही पिक्चर मिली तो मैंने लगा दी। तो जो छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ी नज़र रखते हैं और हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डालने के आदी होते हैं, उन्होंने कहीं पर भी मुनीब की फैमिली के हवाले से कोई पोस्ट नहीं लगाई कि पूरी फैमिली वहाँ पर रह रही थी, वो उनका घर
था, उनका घर तबाह हो गया, उनका घर मुनहदम हो गया। उन्होंने एकदम से ऐसे अपनी वालदा के घर जाके जो है ब्रांड्स के शूट्स करवाना शुरू कर दिए, जैसे कि उनको ज़रा बराबर भी इस चीज़ की तकलीफ नहीं हुई कि एक घर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। इसी वजह से जी वो और उसकी बहन जो है वो बड़ी रिलैक्स नज़र आई। उन्होंने कोई इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो उनका अपना घर नहीं था, एमन का ससुराल था, जहाँ पर मुनीब की फैमिली रहती थी, मुनीब की वालदा थी, मुनीब के भाई वगैरह पूरी फैमिली वहाँ पे रहती थी। तो एमन और मुनीब ने ना ये घर ख़रीदा था और ना ये इनके पैसों का घर था। इसी वजह से जो है इनको तकलीफ़, एमन को तकलीफ़ नहीं हुई और उन्होंने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया, जिस पर लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि आप क्या कर रही हैं, आपका घर तबाह हुआ है और आप बन सवर के आकर जो है दूसरे ही दिन कहानियाँ सुना रही हैं, किसी ब्रांड की पब्लिसिटी कर रही हैं और आपका वज़न तो कम हुआ ही नहीं है, तो आप लोगों को झूठ क्यों बोल रही हैं कि जी मेरा वज़न 4-5 किलो कम हुआ है, तो आप जाकर इनसे जो है वो डाइट चार्ट लें, डाइट प्लान लें। तो अब जो घर तबाह हुआ है वो मुनीब की फैमिली का घर है, जो उनके वालिद ने बनाया था, उनके वालिद का घर है, जो मुकम्मल तौर पर जो है वो अभी तबाह हुआ है। केडीए ने कहा है कि आप यहाँ पर घर नहीं बना सकते। जब उन्होंने घर की तामीर वहाँ पर शुरू की तो केडीए की जानिब से जो है वो नोटिस दे दिया गया कि अभी आप घर नहीं बना सकते। मुनीब काफ़ी परेशान है, लेकिन एमन और उनकी बहन का एटीट्यूड देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुनीब के परेशान होने से, मुनीब की फैमिली के बेघर होने से, उनके घर का मुनहदम होने से, तबाह बर्बाद होने से एमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एमन शायद बहुत अरसे से इस घर को छोड़कर एक अलग जगह पर शिफ्ट होना चाह रही थी और इस धमाके ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। तो इस वक्त एमन जो है अपनी वालदा के साथ है, उनके घर पे हैं, लेकिन मुनीब काफ़ी परेशान है, क्योंकि मुनीब के वालिद का बनाया हुआ ये घर था और उनके पूरी फैमिली वहाँ पे रहती थी, जिसमें उनके भाई शामिल है, उनकी वालदा और उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है वो बच गई है। उनको ज़रा बराबर चोट नहीं लगी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, क्योंकि घर में जो खौफनाक धमाका हुआ है उस वक्त पूरी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, सिर्फ एमन और मुनीब की बेटी वहाँ पर नहीं थी। और दूसरी बात है कि डोमेस्टिक हेल्प के हवाले से भी एमन ने जो है वो अपडेट नहीं किया। हमने पता करवाया कि वो काफ़ी बेहतर हैं, वो काफ़ी झुलस गई थी, उनको काफ़ी चोटें आई थी। एक्चुअली वो किचन में ही थी जब ये धमाका हुआ और एमन जो है वो कॉल पे थी अपनी दोस्त के साथ। इसी वजह से जब धमाका होता है तो एमन जो है वो बाहर को निकल जाती हैं, मुनीब जो है वो शूट कर रहे होते हैं, तो जो घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो अल्लाह ताला ने बचत कर दी। वक्त ऐसा था कि सारे लोग वहाँ पर मौजूद उस वक्त नहीं थे, लेकिन ज़्यादा चोटें नहीं लगी। मुनीब ने जो कहानी सुनाई थी कि जी एमन के चेहरे पर जो है वो कांच लगा, उन्होंने अपनी फैमिली के जिक्र नहीं किया कि मेरी वालदा भी वहाँ पे थी, मेरी फैमिली भी वहाँ पे थी। उन्होंने एमन के हवाले से कहा तो लोग सोच रहे थे कि एमन जो है वो आकर एक दफ़ा लाइव करेंगी और बताएंगी कि जी ये जो धमाका हुआ आप लोगों ने इससे किस तरह से बचना है। तो एमन क्यों लाइव आकर करेंगी? एमन के चेहरे पर तो कोई चोट का निशान भी नजर नहीं आया। जो कांच के हवाले से उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कांच लगा, कोई कांच नहीं लगा हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी और ये घर बिल्कुल उनके पैसों का बनाया हुआ नहीं था। अगर उनके बनाया हुए पैसों का घर होता तो डेफिनेटली मैं पूछती कि किस तरह से वो आकर जो है पब्लिसिटी कर रही होती, मॉडलिंग कर रही होती और आकर कराची से लाहौर पहुंची होती। तो ये घर जी मुनीब के वालिद का बनाया हुआ था, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला ऐसे हादसा से हम सबको बचाए, आमीन सुम आमीन। और हम जो इतने सेल्फिश बनते हैं, थोड़े से हमारे अंदर खुदगर्जी कम हो जाए।